नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ। आज आपको एक हॉरर कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो एक भयानक कहानी सुनाता हूं। मृत्यु का कमरा। एक छोटे से गांव में एक पुराना बंगला था। लोग कहते थे कि उस बंगले में एक ऐसा कमरा है जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। एक दिन कुछ दोस्तों ने तय किया कि वे इस बंगले में घुसेंगे और उस कमरे का रहस्य सुलझाएंगे। वे बंगले में घुसे और सीधे उस कमरे की तरफ बढ़े। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें एक ठंडी हवा ने स्वागत किया। कमरे में अंधेरा था और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अचानक दरवाजा बंद हो गया और वे फंस गए। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुन पाया। जब अगली सुबह पुलिस आई तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि जो भी उस कमरे में जाता है उसकी आत्मा वहीं फंस जाती है और वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस घटना के कई साल बाद उसी गांव में एक नया परिवार आकर बस गया। उन्हें उस पुराने बंगले के बारे में पता नहीं था। एक दिन परिवार की छोटी बेटी सिया खेलते खेलते बंगले तक पहुंच गई। बंगला अब भी वैसा ही था, टूटी खिड़कियां, जाले और सन्नाटा। सिया ने जिज्ञासा में वह पुराना दरवाजा खोला और अंदर चली गई। शाम तक सिया घर नहीं लौटी। जब परिवार ने उसकी तलाश शुरू की तो किसी ने पुराने बंगले का जिक्र किया। सब लोग टॉर्च लेकर वहां पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। अंदर सिर्फ सन्नाटा और सड़ी गंध। फर्श पर मिट्टी में कुछ छोटे पैरों के निशान थे, जो कमरे के बीचों बीच जाकर गायब हो गए थे। दीवार पर किसी ने कांपते हाथों से कुछ लिखा था, हम सब यही हैं। लोग डर से बाहर भागे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे का दरवाजा फिर से धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। कहते हैं आज भी आधी रात को अगर कोई उस बंगले के पास से गुजरे तो अंदर से बच्चों की हंसी और मदद की धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। बचाओ, हमें बाहर निकालो। और तभी हवा का एक झोंका आता है। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, जैसे कोई नए मेहमान का इंतजार कर रहा हो। जब गांव वालों ने उस बंगले को दोबारा सील करने की कोशिश की तो दरवाजा खुलने से इनकार कर गया। उन्होंने दीवारें तोड़ी, लकड़ी जलाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से अजीब सी हंसी गूंज उठी। आग खुद ब खुद बुझ गई। कुछ दिनों बाद गांव के मंदिर के पुजारी को एक सपना आया। सपने में सिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखें पूरी काली। उसने कहा, अब बंगला नहीं आएगा हमारे पास, हम ही जाएंगे लोगों के पास। और उसी रात से गांव में एक एक करके लोग गायब होने लगे। किसी के घर की दीवार पर वही शब्द पाए गए, हम सब यही हैं। क्या चाहोगे मैं इस कहानी को